हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सब के सब। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। हम अपने क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का एक नया क्वेश्चन लेके आए, लेकिन उससे पहले यस इंट्रो। वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। चैनल नेम इज यू ऑल आर फैमिलियर विद इट, द कल्ली केमिस्ट। अपने क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का आपका एक छोटा सा क्वेश्चन आज आपके लिए लेके आया हूँ। यस, आपका क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का आपका 62 क्वेश्चन है 1978 का। बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि नेचुरली अकरिंग बोरॉन, आपकी बात की जा रही है बी फॉर बोरॉन। तो नेचुरली अकरिंग बोरॉन कंसिस्ट ऑफ टू आइसोटोप्स जिनके एटॉमिक वेट दे रखे 10.01 और 11.01। ठीक है, द एटॉमिक वेट ऑफ नेचुरल बोरॉन आपका दे रखा है 10.81 दे रखा है। और कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप इन नेचुरल बोरॉन। परसेंटेज ऑफ ईच आयरन आपसे पूछा गया है। ठीक है, ईच आइसोटोप आपसे पूछा गया है। अब देखो, हम यहां पे बात करेंगे एवरेज एटॉमिक मास की। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास की। और क्यों बात करेंगे, क्योंकि यहां पे वर्ड आ गया है आइसोटोप का। ठीक है, यहां पे वर्ड आ गया है आइसोटोप का। और आइसोटोप और एवरेज एटॉमिक मास का क्या डिस्कशन है, आप जाएंगे एक वीडियो पीछे, यानी कि -1, यानी कि बात होगी 61। क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का आपको 61 क्वेश्चन देखेंगे, आपको बहुत प्यारे से अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वहां पे विद एग्जांपल ही बात की है, क्योंकि हम जब भी एलिमेंट की बात करते हैं और उसके एटॉमिक मास की बात करते हैं, तो हम एग्जैक्ट एटॉमिक मास की बात नहीं करते, हम बात करते हैं उसके एवरेज एटॉमिक मास की। किस लिए बात करते हैं, आइसोटोप की वजह से बात करते हैं। और अच्छे से एक्सप्लेन करो, पुरानी वीडियो में जाओ भाई साहब। ठीक है, तो हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास की। चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो एक काम कर लेते हैं। आपके क्या है, बोरॉन कंसिस्ट ऑफ टू आइसोटोप्स है। ठीक है, जिनके एटॉमिक वेट दे रखे हैं 10.01 और 11.01। तो एक आपका क्या है 10.01 एटॉमिक वेट है, एक का एटॉमिक वेट है 11.01। एक काम कर लेते हैं, इनकी परसेंटेज अबंडेंस देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं पहले वाले की परसेंटेज अबंडेंस, ठीक है मैं ऐसे लिख लेता हूं, परसेंटेज अबंडेंस अगर मैंने इसकी एक्स मान ली, तो बात से ध्यान आया, हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की। और परसेंटेज अबंडेंस में अगर कोई आपका एक्स है तो दूसरा क्या होगा, एग्जैक्टली सही पकड़े हैं, 100 माइनस एक्स। ठीक है, और दूसरी चीज, इसका जो एवरेज एटॉमिक मास क्या दे रखा है, एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है 10.81। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास दिया गया है आपका 10.81। अगर मैं बात करूं सर यहां पे फॉर्मूला की, तो देखो परसेंटेज या फिर एवरेज एटॉमिक वेट की बात की जाए तो क्या होता है आपका समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एन आइसोटोप इनटू उसका क्या है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई क्या होता है आपका 100। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। समेशन की बात करें, क्योंकि देखो किसी के 2 आइसोटोप हो सकते हैं, किसी के 3, वेरीज है ऑल्सो। अगर मैं बात करूं समेशन के बेसिस से परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1, जो कि मैंने माना है आपका x, तो x इंटू एटॉमिक वेट 10.01 प्लस समेशन की बात हो रही है 100 माइनस एक्स, यानी कि 100 माइनस एक्स इंटू कितना 11.01। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटू 11.01 डिवाइडेड बाई 100। और एवरेज एटॉमिक वेट कितना दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है 10.81। यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो आएगी 20%। ठीक है, इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब कि जिसका एटॉमिक वेट आपका क्या था 10.01, उसकी परसेंटेज क्या है आइसोटोप की, उसकी परसेंटेज है 20%। यानी कि 10.01 की परसेंटेज कितनी है 20%। तो यही सेम अगर 11.01 की कितनी हो जाएगी 100 माइनस एक्स, यानी कि 100 माइनस 20 विल बी इक्वल टू 80%। यस, बहुत हल्का क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बट ट्रस्ट मी ये क्वेश्चन आपका जेई में आ चुका है, ये क्वेश्चन आपका नीट में भी आ चुका है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन बना के आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यस अगर मैं बात करूं आंसर की, तो एटॉमिक वेट जब 10.01 था उसमें परसेंटेज आइसोटोप कितना था 20%, जिसका 11.01 था उसका आइसोटोप क्या था 90%। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, क्योंकि बहुत बेसिक बहुत छोटा सा क्वेश्चन था और मैंने उसी के बेसिस पे उसे समझाया आपको।
इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा? नॉर्मली हमने एवरेज एटॉमिक मास देखा, द फॉर्मूला ऑफ इट, और मैंने आपको एक चीज बताई थी, एवरेज एटॉमिक मास को एवरेज एटॉमिक मास ही क्यों बोलते हैं, नॉर्मल एटॉमिक मास क्यों नहीं बोलते? वो आप प्लीज क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का 61 दोबारा लिख लेता हूं, इसमें जाके चेकआउट किया, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। सेकंड थिंग इज मैथमेटिकल टूल, यस, वो आपका एडिंग सब्सट्रैक्शन वगैरह जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है वो हमने मैथमेटिकल टूल यूज किया। क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। नाउ आई एम गिविंग यू द 4 टास्क। नंबर 1, इस चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। नंबर 2, इस वीडियो क्या करना है, लाइक करना है। नंबर 3, क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि सर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो भी तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक अच्छा दोस्त बनिए और एक आम नागरिक और भारतीय नागरिक बनिए, ठीक है। एंड नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कमेंट सेक्शन, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो प्लीज आप प्यारे प्यारे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बट अगर नहीं समझ में आई है तो आपको क्या करना है, 2 चीजें। सबसे पहले ट्राई करिए कि टेक्स्ट बॉक्स में आप डाल दीजिए, मैं पर्सनली वहाँ पे रिप्लाई देता हूँ। अगर आपको बिलीव नहीं है तो पुरानी वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं और किसी से ही पूछ सकते हैं। अगर आपके किसी फ्रेंड ने सब्सक्राइब किया है तो ठीक है, आप वहाँ पे क्या है, प्यारे प्यारे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आई तो क्या करना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है, वो है ये, टाइम स्टैंपिंग उठाओ, कमेंट सेक्शन में जाओ और वहाँ पे बता दो। अगर मुझे लगेगा कि मैं टेक्स्ट में समझा सकता हूँ तो मैं टेक्स्ट में समझा दूंगा। अगर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे अच्छा वीडियो से मैं और अच्छे क्लियर समझाना चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, उसका थोड़ा सा सेक्शन उठाऊंगा, उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी आपकी साइड से भी और मेरी साइड से भी। तो एट लास्ट चलो मिलते हैं इसी गली चौराहे पे, बाय बाय। हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अच्छा, देखा क्या बोला था?